बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.23 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट है जी कि 2 पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 4000 रुपीज़ एंड 3000 रुपीज़। 2 पार्टनर ने, एक ने 4000 रुपये और दूसरे ने 3000 रुपये कंट्रीब्यूट किए। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर a 9 month एंड सेकंड कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट ऑफ 7 month। यानी कि फ़र्स्ट ने जो कंट्रीब्यूट किए 4000 रुपीज़ वो 9 मंथ के लिए, और सेकंड ने जो 3000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए वो किए 7th मंथ के लिए। तो डिवाइड अ प्रॉफिट, जो उनको प्रॉफिट हुआ 11,590 रुपीज़, वो हमने इनमें डिवाइड करना है उनकी अमाउंट और उनकी टाइम के मुताबिक। अब यहाँ पर देखें जी, ये जो फर्स्ट अमाउंट गिवन है ये है फर्स्ट कंट्रीब्यूटर की, और सेकंड अमाउंट ये सेकंड कंट्रीब्यूट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की फाइंड करनी है। उसका तरीका ये होगा कि हम उसके अमाउंट और उसके टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 4000 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो फर्स्ट जो पार्टनर होगा उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और जब हम सेकंड की जो अमाउंट है 3000 रुपीज़ उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके टाइम के साथ, क्योंकि सेकंड कंट्रीब्यूटेड अमाउंट फॉर 7th मंथ है, तो 3000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड पार्टनर आ जाएगी। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप राइट करेंगे फर्स्ट पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन देखिए, इसमें आपने फर्स्ट पार्टनर की अमाउंट और उसका जो टाइम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन फर्स्ट पार्टनर की आ जाएगी 9 4 36, 307 आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कितनी है 36,000। अब हमने फाइंड करना है जी सेकंड पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। अब इसका जो टाइम है वो है 7th मंथ, इसको अपने मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से, वो है 3000। तो 7 3 21, ये बनेगा 21,000 रुपीज़। अब हमारे पास इनकी कंट्रीब्यूशंस आ गई है। अब ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन गया। अब आपने इन दोनों अमाउंट्स की रेशो फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्टनर्स शेयर लिख लें या कंट्रीब्यूशन लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें, ठीक है जी। हम यहाँ पर चले शेयर लिख लेते हैं। अब सेकंड पार्टनर्स शेयर। अब फर्स्ट की कितनी आई है जी हमारे पास 36,000 रुपीज़, और सेकंड की हमारे पास 21,000 रुपीज़, ठीक है जी। अब इन रेशोज़ को हमने फाइंड करना, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ से ये 30 से 30 कैंसिल। अब 36 और 21 ये 3 की टेबल में कट रहे हैं, तो 3 की टेबल में आप करें 3 1 3 और 3 2 6, ये 7 3 21। तो इस तरीके से हमारे पास 12:7 आ जाएगी। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमने इनकी रेशोज़ को सिंप्लीफाई कर लिया है, 12:7 आया। अब हम उसके बाद सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशो
12 + 7, तो ये हमारे पास आएगा 19। ठीक है जी। अब हमने प्रॉफिट जो गिवन है 11,590, इसको डिवाइड करना है दोनों पार्टनर में इनके रेशोज़ के मुताबिक, जो रेशोज़ शेयरिंग सिंप्लीफाई की है उसके मुताबिक। अब सबसे पहले आप राइट कर लेंगे कि फर्स्ट पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट कि फ़र्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट में कितना हिस्सा होगा। तो उसके लिए आपने फ़र्स्ट पार्टनर का जो रेशो है जो फाइंड किया आपने 12 आउट ऑफ टोटल रेशो मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है 11,590 रुपीज़। इन्हें हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए जी, इसके लिए न्यूमिनेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर, जो कि 19। अब अपनी 19 की टेबल 115 तक रीड करनी है। 19 6 114, 5 - 4 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0 राइट नहीं करते। नेक्स्ट आपने 9 ड्रॉप कर लेना, ये हो जाएगा 19। ये बराबर है, आप ये 0 भी ड्रॉप कर सकते हैं। 19 10 119, माइनस करें रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो चुका क्वोशंट आपकी आंसर है। आपने जब इनको डिवाइड किया यानी कि 19 1 19, 19 610 11,590। अब इन्हें आपने करना मल्टीप्लाई, 610 मल्टीप्लाई 12, 2 0 0, 2 1 2, 2 6 12, 1 0 0, 1 1 1, 1 6 6। ये ऐड करेंगे 0 2 3 और ये 7, 7,320 रुपीज़। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7,320 रुपीज़। ये फ़र्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। अब हम इसी लिहाज से फाइंड करेंगे सेकंड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। उसके लिए आपने सेकंड की जो पार्टनर की रेशो है जो सिंप्लीफाई करने के बाद आई है वो है 7 आउट ऑफ टोटल रेशो जो हमने ऐड किया था 19 मल्टीप्लाई प्रॉफिट 11,590 रुपीज़। अब देखिए जी, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 610। तो 19 1 19, 19 610 11,590 रुपीज़। तो अब हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है 610 से। 610 मल्टीप्लाई 7, 7 0 0, 7 1 7, 7 6 42, तो 4,270 रुपीज़। तो सेकंड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट होगा 4,270 रुपीज़। ठीक है जी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, दोनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करना था। सबसे पहले देखें, आपने फर्स्ट पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए आपने उसके टाइम कि कितने टाइम के लिए उसने कंट्रीब्यूट किया अमाउंट को। उसने 9 मंथ के लिए 4,000 अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट की। तो आपने टाइम मल्टीप्लाई अमाउंट करना है तो आपके पास आ जाएगा 36,000 रुपीज़। सेकंड भी ऐसे करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3,000 रुपीज़, तो वो बनेगा हमारे पास 21,000 रुपीज़। तो इन दोनों की आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गई है। तो आपने इनको करना है सिंप्लीफाई। तो आपके पास रेशो आएगी 12:7। आपने रेशो का सम लेना है 19 आएगी। तो इसके लिए आपने जब आप फर्स्ट पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो उसकी जो रेशो है 12 रेशो आउट ऑफ टोटल रेशो जो कि ये 19 है मल्टीप्लाई प्रॉफिट जो कि 11,590 है। इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे, हमारे पास 7,320 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाएगा फर्स्ट पार्टनर का। उसके बाद आपने सेकंड के लिए उसकी रेशो आउट ऑफ टोटल रेशो मल्टीप्लाई प्रॉफिट, इनको डिवाइड करेंगे
610 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास 4270 रुपीज़ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखें जब 4 की स्टेटमेंट है जी, साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़ एंड 24,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली मीन जो फर्स्ट नाम है उसकी अमाउंट फर्स्ट है, जो सेकंड नेम है उसकी अमाउंट सेकंड है, जो थर्ड नेम है उसकी अमाउंट थर्ड है। एट द एंड ऑफ ईयर दे सफ़र्ड विद द लॉस 13,500 रुपीज़, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस। वो कहता है कि इन तीनों ने, साद, सऊद और सईद ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें 12, 18 और 24,000 रुपये इन्होंने रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट किए। अब साल के बाद उनको 13,500 रुपये नुकसान हुआ, तो इसके मुताबिक रेशो फाइंड करके आपने इस लॉस को इनमें डिवाइड करना है कि किसका कितना लॉस होगा। तो सबसे पहले आपने इनके शेयर या इन्वेस्ट की रेशो फाइंड कर लेनी है। पहला नाम है साद का, साद शेयर रेशो, सऊद शेयर, उसके बाद है जी सईद शेयर। तो साद की जो शेयर है वो हमारे पास है जी 12,000 रुपीज़, और सऊद का है 18,000 रुपीज़, और सईद का है 24,000 रुपीज़। तो इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, ये 30 से 30 कैंसिल, ठीक है जी। अब 12, 18 और 24 ये 6 की टेबल में तीनों आते हैं, तो ये तीनों 6 की टेबल में आते हैं, तो इसलिए 6 से कटिंग होगी इनकी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने इन तीनों को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास जो नंबर आएंगे इनकी रेशो आएगी वो आएगी 2:3:4, ठीक है जी। इन तीनों के रेशो हमारे पास ये आ गई है। अब हमने सम ऑफ रेशो फाइंड करना है। सम ऑफ रेशोज़, तो हमारे पास 2 + 3 + 4, ये 2 + 3 5 + 4 9, सम ऑफ रेशो 9 आ गया। अब इन रेशो के मुताबिक हमने इसके लॉस को डिवाइड करना है। तो साद शेयर इन लॉस, तो इसकी जो हमारे पास रेशो की फॉर्म है वो है 2। रेशो की वैल्यू जो सिंप्लीफाई करने के बाद आई है वो 2 आई है। 2 आउट ऑफ 9 टोटल रेशो, आउट ऑफ टोटल रेशो, मल्टीप्लाई जो अमाउंट है टोटल लॉस की वो है जी 13,500 रुपीज़। अब 13,500 रुपीज़ डिवाइड 9 करेंगे, 9 1 9। अब देखिए 9 1 9, ये है 13, 4 में हम बचेंगे, 4 + 5 45, 9 5 45, 9 0 0 9 0 0। तो ये हमारे पास जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1500 रुपीज़। तो 1500 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो इस तरीके से हमारे पास जो साद शेयर इन लॉस आएगा वो हमारे पास 15 2 ज़ा 30, और ये 2 0 साथ आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3,000 रुपीज़। यानी कि जो साद का लॉस है वो है 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जी सऊद शेयर इन लॉस। अब इसकी जो शेयर की सिंप्लीफाई के बाद जो रेशो की वैल्यू आई है वो है 3। अब टोटल रेशो 9 है, आउट ऑफ 9 मल्टीप्लाई 13,500 रुपीज़। अब इसे भी 9
और 13,500 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1,500 रुपीज़। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 ज़ा 45 और ये 2 ज़ीरो साथ आ जाएंगे रुपीज़, यानी कि साउद शेयर इन लॉस वो है जी 4,500 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है सईद शेयर इन लॉस। अब इसकी जो हमारे पास रेशो की सिंप्लीफाई के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू वो 4 है, इसे हम लेंगे आउट ऑफ टोटल रेशो की वैल्यू मल्टीप्लाई 13,500 रुपीज़ जो टोटल लॉस है वो। अब इन्हें डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 9 1 9 9 1500 ज़ा 13,500, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें जी 15 4 ज़ा 60 और ये 2 ज़ीरो साथ आ जाएंगे, ठीक है जी। नॉन ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये बाकी ज़ीरो साथ लगा देंगे तो हमारे पास ये आंसर का इनके मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये 6,000 रुपीज़। किसकी शेयर है जी? लॉस में सईद की, सईद शेयर इन लॉस। इन तीनों को हमने शेयर इन लॉस फाइंड करना थी। तो देखें सबसे पहले आपने इनके शेयर्स की रेशो फाइंड करनी है, वो हमारे पास 2:3:4 आएगा। फिर आपने सम ऑफ रेशो फाइंड करनी है, वो टोटल 9 आएगा। फिर उसके बाद आपने जिसकी आपने शेयर इन लॉस फाइंड करना हो उसी की आप रेशो लेंगे। यहाँ पर 2 ली आउट ऑफ टोटल रेशो मल्टीप्लाई लॉस। अब सऊद की जो रेशो है वो 3 है आउट ऑफ टोटल मल्टीप्लाई लॉस। अब सईद की 4 है, ठीक है जी, आउट ऑफ टोटल रेशो मल्टीप्लाई लॉस। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साद का जो शेयर इन लॉस है वो है 3000, सऊद का शेयर इन लॉस है 4500 और सईद का शेयर इन लॉस है 60 या 6000, ठीक है जी। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।